Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मैं जब 2 साल का था उस वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। नहीं था, मैं खुद 5 साल का जब हुआ तो खुद स्कूल में गया और खुद अपना दाखिला कराया और खुद फिर अपनी खेती दिखवाता था। 8 साल का था तब मैंने खेती संभाली। फिर चरण सिंह जी ने मुझे बुला के कहा कि बेटा तुम मेरी पार्टी संभालो। उन्होंने तब बीकेडी बनाई थी। अजीत सिंह जी विदेश से आ गए और फैमिली ने कहा कि भाई अब चौधरी साहब से कहा कि एक जी लेके हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, सतपाल और अजीत सिंह एक साथ नहीं चल सकते। मैं चाहूँगी कि एक बार आप बचपन में लौटें और याद करें आपके बचपन को, उन बागपत की गलियों में भी हमें लेकर जाएं। वो आपका बचपन कैसा था? देखिए, मेरा बचपन औरों से अलग था। क्योंकि मैं जब 2 साल का था उस वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो मेरे घर में कोई मेरा दाखिला कराने के लिए भी नहीं था। मैं खुद 5 साल का जब हुआ तो खुद स्कूल में गया और खुद अपना दाखिला कराया और खुद फिर अपनी खेती दिखवाता था। 8 साल का था तब मैंने खेती संभाल ली थी अपनी। तो एक तरह से उसी दौर में मुझे अपने से जीने की आदत और आर्ट आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था और उसने मुझे बहुत सिखाया कि कैसे ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, कैसे चलते हैं। शुरू में खेती में मेरे साथ जो मेरे परिवार के लोग थे उन्होंने बेईमानी कर ली थी। फिर मैंने उनसे अपनी ज़मीन छुड़ा के खुद खेती कराई और खेती का अच्छी खेती हुई। फिर विस्तार होता चला गया और उसी के बेसिस पे मैं यूनिवर्सिटी गया। इंटरमीडिएट तक तो मैं अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक कॉलेज था, वहाँ जाता था। फिर मैं चला गया यूनिवर्सिटी में। मैं डिबेट बोलता था तो उसके बेसिस पे बोलता अच्छा था, तो उसके बेसिस पे मुझे 2 बार अपने यहाँ में प्रेसिडेंट चुना गया। और जब दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया तो इस बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था यूपी में, जिसमें 40 लड़के शहीद हुए थे। तो उसमें बहुत शोहरत हो गई थी, नाम हो गया था। तो फिर चरण सिंह जी ने मुझे बुला के कहा कि बेटा तुम मेरी पार्टी संभालो। उन्होंने तब बीकेडी बनाई थी और सारा काम मुझे दे दिया और फिर ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे असेंबली का इलेक्शन लड़ाया। ये कौन सा सन रहा ये होगा? 74। डिफ़िकल्ट था वो सीट। उनका कैंडिडेट 3 बार हार चुका था, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं वो जीत गया। देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। फिर मैं राज्यसभा में गया, लोकसभा में गया, मिनिस्टर हुआ, गवर्नर हुआ, लॉन्ग जर्नी। तो छात्र राजनीति, मैं बेसिकली छात्र राजनीति से ही आया हूँ। छात्र राजनीति आप जब कर रहे थे तो कई सारे प्रोटेस्ट रहे जिनकी भागीदारी हमने देखी कि आपने की। कईयों में तो हमने देखा कि उनकी सरदारी भी आपने की। जी जी। फिर उसके आगे चौधरी चरण सिंह जी आपको चुनाव लड़वाते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, वो सर्किट हाउस में थे, सब लोगों को कमरे से बाहर कर दिया, मुझे अकेले। उनके 30 एमएलए उनको छोड़ गए थे उस समय। तो उन्होंने कहा बेटा देखो मेरी उम्र देख रहे हो। मैं कहा जी बताएं क्या बात है। कहने लगे मैंने पार्टी बनाई थी किसानों की और ये बेईमान मुझे छोड़ गए। मेरी राय ये कि तुम इसको संभालो। ठीक है सब, और जाओ, मेरी मीटिंग है शाम को जिमखाना मैदान में, बिना किसी से मशवरा किए वहाँ जाके अनाउंस कर दो तुम मेरे साथ हो। मैंने वैसा ही किया। उन्होंने अगले दिन से मुझे पार्टी सौंप दी, सारी जनरल सेक्रेटरी बना दिया। फिर एमएलए लड़ाया, एमएलए भी जीत गया मैं। तो एक तरह से सारा सिस्टम उनका मेरे डिस्पोजल। मैंने बहुत लड़कों को, नौजवानों को टिकट दिलवाए, आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी दुनिया थी वो। एंड ही वॉज ए वंडरफुल पर्सन। बहुत अच्छे आदमी थे चौधरी साहब, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। तो उन्होंने आपको क्यों चुना? वो बेसिकली एक तो मेरी उस वक्त बहुत शोहरत हो गई थी स्टूडेंट लीडर के तौर पे। दूसरे उन्होंने सुना होगा कहीं से। फिर उनकी लड़की भी पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, सरोज बहन जी। उन्होंने सबने बताया कि ऐसे ऐसे जाटों में इसका बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बुला के मुझे कहा तुम संभालो। फिर इसके बाद आपका कांग्रेस में आना किस तरह से हुआ? कांग्रेस में आना मेरा तब हुआ जब अजीत सिंह जी विदेश से आ गए और फैमिली ने कहा कि भाई अब चौधरी साहब से कहा कि एक जी लेके हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, सतपाल और अजीत सिंह एक साथ नहीं चल सकते। आप सतपाल को कहो दूसरी पार्टी में चले। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि बेटा मेरी मजबूरी है। तो फिर मैं बाहर हो गया। बाहर होने के बाद मेरे दोस्त लोग थे कांग्रेस में, आरिफ थे, अरुण नेहरू थे, सब लोग। इन्होंने कहा यार आओ सब मिल के चलाएंगे।
फिर मैं कांग्रेस में चला गया। चौधरी चरण सिंह अगर हम माने तो अजीत सिंह और आप में से क्या वो चुनना चाहते थे दोनों में से किसी एक को? नेचुरली अपने बेटे को चुनेंगे। परिवार का बहुत प्रेशर था, उनको चुनना होता तो वो नहीं चुनते, वो मुझे चुनते। बट फैमिली का बहुत प्रेशर था, उनकी अजीत सिंह की माता जी का, बहनों का, सब। और लेकिन वहाँ के क्षेत्र के लोगों का कई बार तो ऐसे होता है ना कि अपने नेता पर वो भी बोलते हैं कि नहीं ये नहीं, वो अच्छे हैं, वो बेहतर क्षेत्र हैं। के लोगों ने तो प्रोटेस्ट किया कि इसको क्यों अलग कर रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब थे, उनके सामने किसका प्रोटेस्ट चलना था। और उनके बाद फिर उनकी सियासत का भी हम ये देखें कि एक जो चढ़ाव होता है वो डिक्लाइन हुआ। अजीत सिंह उसको संभाल नहीं पाए। मैंने तो एक दिन हंस के कहा उनसे, मैं कहा चौधरी साहब अगर मुझे दे देते आप, मैं तो 2 देश का प्रधानमंत्री बन जाता। इसने तो एक का भी नहीं किया आपका। वो महसूस करते थे उस चीज को। और उनके बाद हम जयंत चौधरी के हिस्से माने उनकी हाँ, ये जयंत राजनीतिक अच्छा लड़का है, लेकिन कुछ नहीं। आज 7 सीट दी हैं उसको अखिलेश ने। कहाँ चौधरी साहब, 4 स्टेट में उनकी पार्टी थी, अब तो कुछ नहीं रह गया। तो अभी जयंत की राजनीति, चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति थी, उनके कितना समकक्ष आप देखते हैं? कुछ भी नहीं, उनके समकक्ष कैसे हो गए? वो तो उड़ीसा में भी थे, वो बिहार में थे, वो यूपी में थे, हरियाणा में थे, ये तो कहीं भी नहीं है। क्या क्या कमी मानते हैं कि क्या ऐसा कारण रहा कि जयंत चौधरी चरण सिंह के मुकाबले के लीडर नहीं बन पाए? वो एक दिन में नहीं बनते हैं, वो स्ट्रगल करेंगे, कुछ करेंगे तो बन जाएंगे, लेकिन वो बना बनाया माल किसी को नहीं मिलता है।